जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया श्री राधा बाबा पुस्तक से। पूज्य बाबा कहते हैं, भगवान तो करुणा के सागर हैं। संसार के सभी मनुष्यों की दया यदि एकत्र कर ली जाए तो भगवान के दया सिंधु की एक बूंद के बराबर भी नहीं होगी। मनुष्य चाहे कितना भी नीच क्यों ना हो, यदि वो सोचता है कि मैं तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूं, लोग सवेरे मेरा मुख देख लेंगे तो उन्हें दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्य स्वयं क्या है यह तो वह जानता है। जो कुछ भी किया उसको तो सब पता है। पर चाहे वह कितना भी नीच क्यों ना हो, यदि स्वयं को उसने भगवान को सौंप दिया तो भगवान अवश्य उस पर कृपा करेंगे। बस आवश्यकता है केवल विश्वास करने की। जीवन का वही क्षण धन्य होगा जब भगवान का चिंतन होने लग जाए। मनुष्य जन्म केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। जीवन भर चेष्टा यही करनी चाहिए कि केवल भगवान का चिंतन होता रहे। जो कुछ भी करें उनका स्मरण होता रहे। मानसिक रूप से कभी उनके चरण धोने की कल्पना करें, कभी उनका कीर्तन, कानों से उनका गुणगान सुने। प्रयत्न यही रहे कि मरते समय उनके चरणों का ध्यान हो। जिस प्रकार कैमरे के सामने खड़े होने पर फोटो खींचते समय अंत में जैसी शक्ल होती है वैसा ही चेहरा आ जाता है। यदि कोई चाहे कि दिन भर सत्संग ही करूं या ध्यान ही करूं या भजन ही करूं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ कुछ समय के लिए नवदा भक्ति की जो विवेचना की गई है उसी की साधना करनी चाहिए। मनुष्य का समय बड़ा अनमोल होता है। जितना समय भगवान को चिंतन स्मरण में लगता है वही काम का है। बाकी समय में चाहे कितना ही बढ़िया काम क्यों न किया जाए, सब व्यर्थ है। यहाँ की चीज तो यहीं रह जाएगी। मनुष्य को कम से कम बोलकर बाकी समय में भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसी साधना कुछ ही दिन करे तो भगवान ने उसे ऐसी शक्ति दी है कि उसकी कही हुई हर बात सत्य हो जाए। उसे नित्य ये निश्चय करना चाहिए कि आज जो हो गया सो हो गया, कल से इससे अधिक भगवत चिंतन करूंगा। पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा अगर वो वास्तव में चाहता है तो होने ही लग जाएगा। इसमें दो राय नहीं है। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो जगत को देखें या प्रभु को, या तो संसार की हर वस्तु में भगवान दिखें या संसार दिखे ही नहीं। इसकी साधना यदि कुछ ही दिन करे तो थोड़े ही दिनों में ये हो जाएगा। भगवान ऐसा ही कर देंगे। माया इसमें विघ्न डालेगी, वो अपनी ओर खींचेगी, पर भगवान की कृपा भी अपनी ओर खींचेगी। अंत में विजय तो भगवान की प्राप्ति की ही होगी। इसमें परीक्षा भी हो सकती है। चाहे जो भी हो, कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, परंतु सब भगवान की माया ही समझनी चाहिए और उनके स्मरण में दृढ़ रहना चाहिए। सबसे उत्तम स्थान भगवान को ही देना चाहिए। भगवान का स्मरण हर समय करते रहें। चाहे कुछ भी काम करो, पर दिखाना नहीं चाहिए। एक जाट मंदिर जाकर पुजारी से रोज कहता है, दादा हमको भगवान का मंत्र बता दो। एक दिन पुजारी जी झल्लाट में थे। ऐसा मंत्र बताए, भैंस का सींग लपोड़ नाम। जाट बोला, अब ध्यान बता दो। इतने में उधर भेड़ जा रही थी। पुजारी जी ने कहा, उस भेड़ की तरह होते हैं भगवान। जाट को पूरा विश्वास हो गया और घर जाकर वही मंत्र और स्वरूप का जप और ध्यान करने लगा। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से पूछा, यह किसका जप कर रहा है? भगवान ने कहा, यह मेरा ही जप कर रहा है। लक्ष्मी जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आपका यह नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। भगवान को भी विनोद सूझा। उन्होंने कहा, नहीं विश्वास है तो चलकर स्वयं ही पूछ लीजिए। दोनों जन वहां गए जहां वह अति तन्मयता पूर्वक भैंस का सींग लपोड़ नाम का जप कर रहा था। भगवान ने कहा, मैं तो इस गड्ढे में छिप जाता हूं और आप जाकर पूछ लीजिए कि वह किसका नाम जप कर रहा है। भगवान तो छिप गए और लक्ष्मी माता वहां पहुंची। पूछा, आप किसका नाम जप रहे हैं? एक आध बार तो वह नहीं बोला, पर पुनः पुनः पूछने पर उसको विक्षेप हुआ और झल्लाकर आंखें खोली और बोला, तेरे खसम का, और दोबारा नाम जप करने लगा। लक्ष्मी जी विचार में पड़ गई और सोचने लगी कि भगवान ही तो मेरे खसम हैं।
तो क्या यह सचमुच उन्हीं का नाम जप रहा है? फिर उन्होंने उससे कहा, अच्छा एक बात और पूछूं, वे कहाँ हैं? जाट ने देखा कि यह तो बहुत विघ्न डाल रही है, अतः क्रोधित होते हुए बोला, जा उस गड्ढे में है। लक्ष्मी जी ने सोचा, यह तो सच बता रहा है, उसी में तो हैं भगवान। अब कुछ न पूछना उचित समझते हुए लक्ष्मी जी वापस भगवान के पास आ गईं और बोली, जाइए प्रभु, वह तो आपका ही नाम जप रहा है। भगवान ने कहा, आप भी साथ चलिए। दोनों जन उसके सामने पहुंचे। भगवान ने कहा, देखो मुझे ही बुला रहे हो ना, देखो मैं आ गया, मैं ही तो हूं भगवान, आंखें खोलो। जाट ने आंखें खोली तो वह तो भेड़ की तरह के भगवान का ध्यान कर रहा था, अतः तुरंत डांटकर बोला, कहाँ से सब तपस्या भंग करने आ जाते हैं, जाओ यहाँ से, मुझे जप करने दो। भगवान ने कितना भी कहा कि मैं ही भगवान हूँ, पर उसने कहा, चल तेरे जैसे भगवान मैंने बहुत देखा है। कहकर पुनः वह वही मंत्र का जप और ध्यान करने लगा। अंत में भगवान ने उसके समक्ष भेड़ का रूप धारण कर उसे दर्शन दिया। तब वह संतुष्ट हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भगवान को चाहते हैं और सच्चे मन से पुकारेंगे तो चाहे जो भी उपाय करिएगा, सद्भाव होने पर आपके मन के एक एक कण की बात भगवान समझ जाएंगे और जिस रूप से उनसे संबंध जोड़िएगा उसी रूप में वे हाजिर हो जाएंगे। एक भक्त ने कहा, बाबा कृपा चाहिए। बाबा बोले, मेरी कृपा तो बस इतनी है कि आप अपने पर कृपा कर लीजिए, अखंड चिंतन कीजिए श्री कृष्ण का। गिर गए हैं तो उठ जाइए, आप समझने की चेष्टा कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप गिर गए हैं तो आपको ही चलना पड़ेगा, बातों से रास्ता तय नहीं होगा। जय श्री राधे।